स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वक्त खड़े हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर तोरंगला तालाब में, जहां पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ द्वारा एक सम्मान समारोह दिवाली परिवार मिलन के रूप में यहां पर किया जा रहा है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक आयु के उनके जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको जो है सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए कार्यक्रम में शामिल होते हैं। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दिलावर हुसैन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चलिए कार्यक्रम में शामिल होते हैं, देखते हैं। देख सकते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर धर्मपाल सैनी जी, अंकित अग्रवाल आदि इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, इनके बिना वो कार्य पूर्ण नहीं होता। इनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहती ही है, क्योंकि इनके विनम्र स्वभाव और धार्मिक स्वभाव के कारण ही है। राजनीतिक युवा नेता है। इकट्ठे ले लियो, एक सारे आ जाओ। मंच पे आए हम सभी, हमारे नरेश जी से भी, जो कि टिंकू के नाम से मशहूर है, सभी परिचित हैं। ये हमारे गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष हैं और पार्क में एक बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, ये उस संगठन के भी अध्यक्ष हैं। हमारे श्रीमान अख्तर अली जी, जो कि रिटायर्ड खंड शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी कृपया मंच पे आए। और हमारे नरेश बख्शी जी का बैज लगा के उनको सम्मानित करें। वार्ड नंबर 1 से एमसी हैं। आप सभी जो शहर निवासी हैं वो तो जानते होंगे, ये बहुत अच्छी वोटों से इन्होंने अपने वार्ड से एमसी का पद पे विजयी रहे हैं और इनकी भावना सदा अपने वार्ड की तरक्की की ही रहती है। तो इसमें बढ़ चढ़ कर सभी को भाग लेना चाहिए कि हमारा अपना परिवार का कार्यक्रम है। और आभारी तो मैं हूँ, धन्यवादी हूँ हमारे दिलावर हुसैन जी और इनके साथ जो भी इनके साथ मैनेजमेंट में लगे हुए यहाँ पे, कि उन्होंने मेरे ख्याल से तो पूरे हरियाणा के अंदर ही ये ऐसे ही हमारा ब्लॉक है जो अपने बिल्कुल क्रियाशील है, यहाँ पे एक्टिव है, ये बड़े अच्छे ढंग से इसको आयोजित करते हैं। अभी चाहे 15 अगस्त का कार्यक्रम था, बहुत अच्छे ढंग से जितना की शुरुआत भर थी, और अब ये दीपावली मिलन समारोह तो हर वर्ष ही किया जाता है। और आशा करते हैं आप लोगों का सहयोग रहेगा तो गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी जिसको कहते हैं, इससे भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। इस आयु में तो बहुत ही जरूरी है। हमारे सतपाल शर्मा जी एक योगाचार्य भी हैं और ये सुबह 5 बजे पार्क में क्लास लगाते हैं और सभी को ये बार बार कहते हैं कि आप 5 बजे उठिएगा और योगा कीजिएगा। और जैसे हमारी आयु है, इसमें ये योगा बहुत जरूरी है। हल्का फुल्का कीजिएगा, जितना कर सकते हैं उतना कीजिएगा। तो मैं आप कईयों से छोटा हूं, लेकिन ये सलाह है कि अगर हमने स्वस्थ रहना है, पैसे बचाने हैं, डॉक्टर से दूर रहना है, तो हम अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये एक धार्मिक कार्यक्रम है। और दिवाली के उपलक्ष्य में आप सभी की सलाह से, आप सभी के सहयोग से हम ये कार्यक्रम करते हैं, कई वर्षों से चल रहा है। ये दिवाली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होता है, क्योंकि दिवाली का उत्सव क्यों मनाया जाता है आप सभी जानते हैं। प्रभु राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, वो वनवास पूरा करके जब वो अयोध्या आए तो कहते हैं कि सभी अयोध्या वासियों ने उनके आने के, उनके स्वागत में दीपावली मनाई, दीप जगाए। वही परंपरा आज तक चली आ रही है। तो हमारा जो ब्लॉक का और हमारे जिला के जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ का संगठन है, उन्होंने चाहा कि क्यों न हम सभी
भाई मिल के इस कार्यक्रम को मनाएं। घरों में तो हम दिवाली वाले दिन मनाते ही हैं, सभी मनाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि इस धर्म को हिंदुओं का धर्म ना कहा जाए, ये सनातन का उत्सव है। शुभारंभ की कार्रवाई। जैसा कि हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी ने भी कहा कि ठीक है, आप सभी पैसा देते हैं, आप सहयोग करते हैं, आप हमारे जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें सहमति प्रकट करते हैं, लेकिन उपस्थिति भी बहुत जरूरी है। हमने आज 200-250 व्यक्तियों का आइडिया लगाया था कि कितने आएंगे, लेकिन अभी भी कुर्सियां खाली हैं। तो आप सभी जो आए आपका धन्यवाद। और जो जो आपके संपर्क में हमारे साथी हैं, निर्क्रम से कहिएगा कि जब भी कोई, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी ने सलाह दी है कि आप जैसे निवेदन करूंगा तो अगली पंक्ति में आकर बैठ जाए, क्योंकि किसी सलाह की मुझे भी आवश्यकता पड़ सकती है। कृपया मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो मंच पे आए। पहुंचना कोई आसान काम नहीं होता। हम सभी रिटायर ही हैं, अधिकारी थे, लेकिन किसी कारण से किसी जूनियर को बना दिया गया होगा। पीछे से प्रधानाचार्य का वेतन भी ले दिया जाता है। पहुंचे समाज सेवी अंकित अग्रवाल जी, इनका भी पूरा योगदान। हर समाज सेवी संस्था जो भी प्रोग्राम करती है, कहीं भी होता है पूरे शहर के अंदर, इनका भी पूरा योगदान रहता है। और अपने टिंकू जी, इनका भी इतना सहयोग है पूरे शहर के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनका पूरा सहयोग रहता है। और इन्हीं के द्वारा ही अपना पार्क के अंदर एक 11 मुखी हनुमान मंदिर का निर्माण चल रहा है। और उसमें इनका, मैं तो ये कहूँगा कि सारा योगदान इन्हीं का है उसको बनवाने में। इनका और हमारे जो स्टेट न्यूज़ 71 के पत्रकार हैं सतपाल शर्मा जी, इन्हों के दोनों ने पूरी मेहनत और लगन के साथ इस को मंदिर को बनवाने का काम शुरू किया। और हमारे बीच में हमारी पार्षद डेजी शर्मा जी पहुंची हुई हैं। और हमारे बीच में हमारे सभी रिटायर कर्मचारी साथी जो यहाँ पे आए, गुणी विद्वान जन, हम जैसे और ख़ास तौर से परचून की दुकान चलाने वाले ऐसे कार्यक्रमों में बहुत कम आते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब इतने गुणी विद्वान जन हमारे बीच में, रिटायर्ड कॉलेज के प्रिंसिपल, रेंजर साहब, पार्षद बहन और समाज सेवी धर्मपाल जी जो इतनी बड़ी फैक्ट्री चला रहे हैं, अंकित जी जो इतना बड़ा एक उद्योग चला रहे हैं अपना, और नरेश बख्शी जी इतने समाज सेवी कार्य कर रहे हैं, और आप सब लोग रिटायर्ड हमारे बीओ साहब, इन सब का मुझे सानिध्य प्राप्त होता है। मैं इसलिए कार्यक्रम में कभी कभी आपके पास बैठ जाता हूँ। तो एक कवि ने कहा है मंगल राम जी कि फूलों के संग रह रहा, आप सब वो फूल हैं, फूलों के संग रह रहा, मैं माटी का ढेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर, मुझ में भी बस जाएगी खुशबू देर सवेर। और ये कार्यक्रम जैसा अभी बीओ साहब ने कहा कि ये मस्ती का कार्यक्रम है। नहीं होता बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है, बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। एक निवेदन आपसे, कोई लाइन आपको अच्छी लगे तो तालियों से आप लोग स्वागत करें ताकि पता लगे कि कार्यक्रम में मस्ती है। बाकी आपने जो बातें कही वो सब सत्य नहीं, ठीक थी। जैसा कि हमारे कर्मचारी साथी हैं, तो इनको भी मेरे ख्याल में
एक महसूस होता होगा कि हमने तो अभी सर्विस ज्वाइन की है और अभी तो हम कार्य से हैं और हम रिटायर हो गए, ये तो आज भी महसूस नहीं होता। क्योंकि जो बच्चा, जो साथी, जो भाई यंग सोच रखेगा, अपनी सोच को सही रखेगा, वो आज भी यंग है। आज हमारे बीच में इतने खुश नसीब जो साथी बैठे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव, प्यार इन्होंने अपना सर्विस में जो दिया है, अपना कार्यकाल पूरा किया है, आज हमारे बीच में हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। उनके छोटे रिश्तों को, जख्मों को मिलाना बाकी है। कुछ हंसते अभी अधूरी हैं, कुछ हंसते अभी अधूरी हैं, कुछ काम भी और जरूरी हैं, कुछ जीवन की उलझी पहली को पूरा अभी सुलझाना है। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी अभी कुछ कर चुकाना बाकी है। आगे लिखते हैं कि जब कैसे पैसे दे दिए चलो कोई काम चल गया, नहीं, ये आपका ही प्रोग्राम है, मेहनत हमारी है, हम मेहनत करते हैं। आपके घर डोर टू डोर हम सभी के पास जाते हैं, जिसका भी हमें पता लगता है कि हमारा रिटायर कर्मचारी है, हम उसके द्वार पे जरूर जाते हैं और हमारा बहुत ही स्वागत होता है। जहां भी हम जाते हैं कोई हमें ऐसा नहीं कि हमें दुकान दे, सभी हमें स्वागत करते हैं हमारा, और प्यार से जो हम पैसे कहते हैं वो हमें दे देते हैं। ये जिंदगी के 4 पड़ाव होते हैं। पहला बचपन है, फिर पढ़ाई का है, फिर जवानी का, नौकरी का, लास्ट में हमारी रिटायरमेंट का है। और पूरी जिंदगी हम भागते रहते हैं, ताकि यहाँ स्थिर हो जाते हैं कि हम लास्ट की स्टेज पे आके अपने अंदर मनन करें कि हमें इसके आगे क्या काम करना है, जिससे हम सदा के लिए बेहतर होते मेरे हमारे बीच हमारे सढौरा ITI से प्रधान ये है कि इनके कार्यकाल में हमारे सढौरा अंकित जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे बुलाने पे आते हैं, हर कार्य में हमारा सहयोग करते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं। अस्वस्थ होने के बाद भी आए, इसलिए हम इनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जब भी अंकित जी इसको देखेंगे याद आएगा कि बुजुर्गों में हमें कभी, और यहाँ आए सभी मेरे माता पिता, तुल्य बड़े बुजुर्गों और मेरे भाइयों, सबको मेरा नमस्कार है। और हमारे यहाँ शहर की रिटायर कर्मचारी समिति का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे यहाँ आने का एक मौका मिला। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को और सभी शहरवासियों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की, भैया दूज की और विश्वकर्मा जी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली का पर्व आप सभी के घर में खुशहाली लेकर आए। धन्यवाद। वो एक बेहतर समाज की कल्पना के लिए भी काम कर रहे हैं। दूसरा, जो सम्मान करते हैं अपने बुजुर्गों का, वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सम्मान हमें अपने बुजुर्गों का करना चाहिए। सम्मान हमें उन वीरों का भी करना चाहिए जिन्होंने हमें आजादी के लिए अपने भारी संख्या में कुर्बानियां दे करके खुली सांस लेने का आजादी के अंदर हमें मौका प्रदान किया। बहुत ही कुशलता से अपने अनुभव से यहाँ की सामने मैं अपने अतिथियों से क्षमा याचना चाहूंगा, थोड़ा ये बीच में धन्यवाद करते हैं। धर्मपाल जी सदा ही हमारा सहयोग करते हैं। कई बार तो कहते हैं कि आप सहयोग ले लीजिएगा,
मैं कुलवंत कौर जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी मंच पे रहें। शालिनी जी हमारे नगर पालिका की चेयरपर्सन है, बहुत बड़ी जिला। आज मेरा यह सौभाग्य है कि जो आप लोगों ने मुझे इस शुभ कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिला, इसके लिए मैं रिटायर्ड कर्मचारी संघ का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यूँ तो आप हमारे यूँ तो आप सभी हमारे समाज के लिए एक मिसाल है, जिसकी जितनी भी तारीफ करें वो बहुत कम है। जो आप लोगों की तारीफ करें उतनी ही कम है। जो आप सब लोगों के लिए यह बात कहना चाहती हूँ, जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़ते थे, जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़ते थे। सपने हमारे हर कदम हमारी औकात से बढ़ के थे, सपने हमारे हर कदम हमारी औकात से बढ़ के थे। चुनौतियाँ थी हर कदम पर, लेकिन कदम फिर भी बड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो हमारे कामों के चर्चे बड़े थे। व्यक्त करता हूँ मंगतराम सैनी जी, दिलावर हुसैन जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इस मान सम्मान के काबिल तो नहीं थे, इतना मान सम्मान दिया। तो दोस्तों, दो बातें मैं कहना चाहूँगा कि योग्यता जो है वो कर्म से पैदा होती है। जन्म से तो आदमी शून्य ही होता है, क्योंकि जैसे कर्म करता है वैसी ही योग्यता बनती जाती है। और आज मंगतराम सैनी, दिलावर सैन जी, अख्तर अली जी, हमारे सीनियर भाई हैं, इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए, इतनी योग्यता है कि समाज के अंदर कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम हो, इनके बगैर संपन्न ही नहीं होता। इनको मान सम्मान के साथ बुलाया जाता है और ये वहाँ तन मन धन से पूरा सहयोग करते हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। और दोस्तों, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तुम्हें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो पुत्र ने आगे से जवाब दिया कि पिताजी अच्छे कर्म तो आपको करने चाहिए। पिता ने कहा क्यों? कहता है अच्छे कर्म आप करेंगे, हम तो आपके 25 पर चलेंगे। आज ब्लॉक स्तर पर आयोजित 8वें कर्मचारी जो सम्मान समारोह है, सम्मान क्या कहते हैं, इसमें मिलन समारोह होगा, इसमें उपस्थित हुए हैं। उसको मुझे बुलाया गया, जो यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए सबसे पहले मैं इस संघ का बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आभारी हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसे अभी सैनी साहब मंच का संचालन कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ओल्ड इज गोल्ड, तो बिल्कुल ओल्ड इज गोल्ड। जो पेंशनर्स हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, वो हमारे समाज के बहुमूल्य रत्न हैं। इस सम्मान समारोह में सबसे पहले सबसे वरिष्ठ जो सदस्य हैं कुंदनलाल शर्मा, जो 80 पार के हैं, उनका जो सम्मान अब यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दिलावर हुसैन जी का सम्मान। प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया मंच पे आके हमारे दिलावर जी को सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। देखिए, आजकल बच्चे भी मैंने देखा है कि जब अपने माँ बाप की शादी के 50 आए और देखें कि किस प्रकार से हमारे सीनियर सिटीजन को सम्मानित किया जाता है, वो भी सहयोग करें। अगर आप आसपास कहीं नहीं जा सकते तो 5 बजे सवेरे आस्था चैनल खोल के उस पे हमारे स्वामी रामदेव जी, जो विश्व के योगाचार्य हैं, वो आते हैं। वो सभी बीमारी आते हैं, योगा बताते हैं, आयुष अनुसार बताते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ, ये
हमारा समर्थन केवल इसलिए नहीं है कि हम केवल पैसा इकट्ठा करते हैं या सम्मानित समारोह करते हैं। धन्यवाद करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, एहसान है उनका कि वो अपना कीमती समय में से समय हमारे लवली जी 1100 रुपए इस कार्यक्रम के निमित्त देते हैं। बहुत अच्छी बात है जब हमारे साथियों को दोनों को खड़ा किया है। रामलीला का मंचन सनातन धर्म सभा ने बड़े धूमधाम से किया, जिसकी आत्मा सराहना भी की जा रही है। असा बख्शे होने चलो जी। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। नामदेव सभा के जो भी अधिकारी हमारे बीच आए हैं उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। कृपा से होता है वो वैसा ही कर्म कराता है, उस कर्म के अनुसार हमें फल देता है और हमारा मान सम्मान समारोह कराता है। तो इसलिए मेरा कहने का भी प्रयास यही था कि जो अब तक नहीं हुआ, क्योंकि संगठन केवल एक बार सम्मानित करता है। जिसकी आयु 70 पार करते रहे। मैं सभी को जय श्री राम करता हूँ। जैसे मेरे को बोलना तो कुछ आता नहीं है, पर उसके बावजूद भी मेरे को बोलना तो कुछ आता नहीं, पर उसके बावजूद भी जैसे मंगत राम जी या भाई साहब हमारे सुभाष समाजी बार बार अनुरोध कर रहे हैं, मैं सभी को जी जय श्री राम बोलता हूँ और दिवाली के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम। असली है, असली।